हेलो फ्रेंड्स आपण मानक इंग्लिश प्रैक्टिस सेट क्लास 22 को स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम मोस्ट इंपोर्टाट और सिलेक्टेड क्वेश्चन उपर डिस्कसन करवा जहाँकि आपण एग्जाम आसबार 99.9% संभावना रोचे। तो आपड़ जो ट्रिपल कि एएसओ एग्जाम प्रिपेरेसन कर ओएसएसटी प्रिपेरेसन कर निहाती भाव यही भिडियो को मूलर शेष पर्यंत देखूँ और प्रथम थर जब देखुं निहाती भाव हृदय भितर गोटे सब्सक्राइब करूँ और गोटे लाइक और गोटे कमेंट करूँ। तो देखो प्रथम प्रश्न अच्छी The radio which you gave my children dash perfectly। तो यहाँ सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट गोटे क्वेश्चन। तो भार्ब ये दिखाई देखूँ। तो आपड़ ये जदि माई चिल्ड्रेन को देखिकी करेंगे ताहले भूल हो। The radio which you gave, the radio which you gave माने एटा हूँ आपंकर गोटे क्लच रे जेहेतु एटा अच्छी तो रेडियो उपरे जेहेतु कथबार्ता कराऊँगी से भार्बटा कौन हो सिंगुलार हो। एवं आपण जदि माई चिल्ड्रेन को देखिए कहे माई चिल्ड्रेन तो ये अच्छी भार्बटा आप प्लुराल फॉर्म रे जदि हे बोली वर्क किंबा आर वर्किंग को करदे ताहले भूल हो। तो ये कौन कहुच्छी दि रेडियो व्हिच यू हैव गैव माने जो रेडियोटी आपड़ देइछंती। तो रेडियो गोटे सिंगुलार को बुझाऊँगी। तो माई चिल्ड्रेन दि रेडियो व्हिच यू गैव माई चिल्ड्रेन तुम्हें माने जो रेडियोटा मो चिल्ड्रेन मान को देइछ सेटा भल काम करुच्ची। तो से वर्क्स हे किए माने परफेक्टली काम करुच्ची रेडियोटा काम करुच्ची। तो से सिंगुलार भार्ब ही हेबो। तापर देखिबा दि ब्लाइंड डैश हेल्प टू क्रॉस ए रोड। दि ब्लाइंड एटा मतलब सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट रो गोटे क्वेश्चन। दि ब्लाइंड डैश हेल्प टू क्रॉस ए रोड। तो ये देखंतु दि ब्लाइंड माने कौन जदि ब्लाइंड केवल लिखा सिंगुलार को बुझाऊँगी गोटे अंध लोक को बुझाऊँगी किंतु दि ब्लाइंड कहले ये कौन कहुच्छी गोटे जाति को बुझाऊँगी समग्र जाति को बुझाऊँगी। तो से ये कौन हो भार्बटा प्लुराल फॉर्म रे हेबो दि ब्लाइंड डैश हेल्प टू क्रॉस ए रोड। तो से हेल्प दरकार रोड क्रॉस करने हेल्प दरकार दि ब्लाइंड कौन हे नीड हेबो आउ एठी तो सिंगुलार अच्छी आउ मु खुशी रे सिंगुलार करी नीड्स करी जदि भाविले ताहले भूल हो। तो सही परी आउ गोटे एग्जांपल दे परिबा दि रिच शुड हेल्प दि पोर अच्छी मनकर दि रिच डैश जदि अच्छी सपोज दि रिच माने जदि रिचटा जन को बुझाऊँगी ताहले से तो सिंगुलार भार्ब हो किंतु धनी माने जदि बुझाऊँगी धनी माने गरीब मान को साहाय्य करवा उचित। तो एटा दि रिचटा कौन हो रिच हिसाब से भार्बटा प्लुराल हो। तो दि ब्लाइंड ये कौन हो नीड हो नीड दि ब्लाइंड नीड हो नीड से हम ना यहाँ मन रखु। तापर आ गोटे सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन दि कैंटरब्यूरी टेल्स डैश रिटन बाय चौसर। दि कैंटरब्यूरी टेल्स डैश रिटन बाय चौसर। तो कैंटरब्यूरी टेल्स अच्छी ये देखो टेल्स अच्छी कौन अच्छी टेल्स अच्छी। तो आपड़ यदि भावे यहीटा गोटे बहुवचन रे अच्छी ताहले बोले यहाँ गोटे बहीर नाम सिंगुलार फॉर्म जमी दि गुलिभर ट्राभेल्स हुए फिजिक्स जमी लेखा हुए PHYSYCS यहाँ गोटे सब्जेक्ट नाम जमी एस लगी था कि सिंगुलार होता है यहाँ दि कैंटरब्यूरी टेल्स वाज रिटन बाय चौसर हे कौन हो वाज रिटन बाय चौसर हे एस को देखिकी वेर कि हेप करदे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ही डिसाइडेड डैश देयर ही डिसाइडेड डैश देयर। तो यहाँ आपंकर फाइनाइट नॉन फाइनाइट भार्ब गोटे क्वेश्चन। तो क्यों भार्ब रे आईएनजी लगे क्यों भार्ब रे टू लगे सेटा एक्चुअली क्लासटा कराई फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर क्लास आप प्ले लिस्ट को जाकि देखूँ ही डिसाइडेड डैश देयर। तो ये कौन हो डिसाइड जदि भार्ब अच्छी नेक्स्ट भार्ब जिते लगे नेक्स्ट भार्ब जिते लगे से टू लगे टू प्लस भार्ब। तो कौन हो ही डिसाइडेड टू गो देयर ही डिसाइडेड टू गो देयर यही हिसाब से हे। तो आपन को मन रखा पड़ो जो क्लास कराई से क्लास रे क्यों भार्ब सहित आईएनजी लगे क्यों भार्ब सहित टू लगे क्यों भार्ब सहित टू लगे ना से क्लासटा डिटेल्स कराई आपन से क्लास टी देखु जाकि तापर देखा ही वाच द काइट डैश ही वाच द काइट डैश इन द स्काई। तो ये कौन हो यहाँ से नॉन फाइनाइट भार्ब रखा वाच सहित कौन हो वाच जदि अच्छे कौन हुए वाच सहित नेक्स्ट भार्ब जोटा रहा कौन रू लगे ना से भार्ब टू लगे ना आईएनजी लगे कौन लगे ही वाच द काइट वाच जदि अच्छी ताहले जो भार्ब आसो से टू लगे ना
ହି ୱାଚ୍ ଦି କାଇଟ୍ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୱାଚ୍ ସହିତ ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ପ୍ରିପୋଜିସନର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଲା ହି କ୍ଲାଇମ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଦି ୱାଲ୍। ହି କ୍ଲାଇମ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଦି ୱାଲ୍। ୱାଲ୍ଟା ଅଛି, ଏମିତି ୱାଲ୍ ଅଛି, ଏ କ'ଣ କଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଚଢ଼ିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ। ଯଦି ୱାଲ୍ ଏଇଟା ତ କ'ଣ ହେବ, ଓଭର୍ ହେବ ନା ଅନ୍ ହେବ ନା ଏବଭ୍ ହେବ ନା ଅଫ୍ ହେବ। ତ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚଢ଼ିକି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଓଭର୍ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଓଭର୍ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ଗଲା ଓଭର୍ ହୁଏ। ହି କ୍ଲାଇମ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହି କ୍ଲାଇମ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମନେକର ଏମିତି ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯାଉଛି, ମାନେ ଦି ବ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ଓଭର୍ ଦି ରିଭର୍ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଓଭର୍ ଦି ରିଭର୍ ହେବ। ଏଇଟା ଏକ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଓଭର୍ ହେବ। ତ ହି କ୍ଲାଇମ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହି ୱାକ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଦି ରୋଡ୍। ହି ୱାକ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ରୋଡ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଏବଭ୍ ଫ୍ରମ୍। ତ ଏଲଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେବ, ହି ୱାକ୍ ଏଲଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ତ ଏଲଙ୍ଗ ଏଇଟା ଦି ରୋଡ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ହି ୱାକ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍। ତ ଏଲଙ୍ଗଟା କ'ଣ? ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି ଯାଇଥିବ। ସେ ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍ ହେବ। ମାନେ ଲେନ୍ଥ, ମାନେ ୱାକିଂ ଇନ୍ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯିବ ଏବଂ ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବ। ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ୱାକ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍ କହିବା। ମନେକର ଗଛ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ମାନେ ଜଗା ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ଏମିତି ଗଛ ମାନେ ଯଦି ଅଛି, ମାନେ ଦି ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ଯଦି ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍ ହେବ। ଯଦି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଠି ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେବ। ଦି ସପ୍ସ ଆର୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବା ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଲଙ୍ଗଟା କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହି ମେକ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପୋଜିସନର। ହି ମେକ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ ଡ୍ୟାଶ୍ ଟିଚିଂ, ବାଇ ଟିଚିଂ, ଇନ୍ ଟିଚିଂ, ଅନ୍ ଟିଚିଂ, ଥ୍ରୁ ଟିଚିଂ। କ'ଣ ହେବ? ହି ମେକ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ ବାଇ ଟିଚିଂ। ହି ମେକ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ କାହିଁକି ହେଲା? ବାଏ ଟିଚିଂ କାହିଁକି ହେଲା? ଟିଚିଂର ଟିଚିଂ ହେଉଛି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ବାଏ ମିନ୍ସ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଏ ଲଗେଇଥାଉ। ହି ମେକ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ ବାଏ ଟିଚିଂ, ହି ମେକ୍ସ ଏ ଲିଭିଂ ବାଏ ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜବ୍। ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଠି ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ଲାଗିଲା। ତ ବାଏ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ତ ସେତେ ଜାଗା କ'ଣ ଲାଗେ? ବାଏ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଟର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ମିଲ୍କ। ଦେଖ, ମେଡ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ମେକ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ମେକ୍ ସହିତ ଫ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ମନେକର ଦି ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, ଦି ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଏମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଏଠି ମେଡ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଟର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ ହେବ, ମେଡ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ମିଲ୍କରୁ ବଟରଟା ତିଆରି କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ବଟର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା, ଫ୍ଲୋର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଫେଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଟ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦି ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ହେବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଲୁକ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ୍ ହାର୍ ଏଲ୍ଡରଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ମେନି ଇୟର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭାର୍ବର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ସେହି ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭାର୍ବ। ଏବଂ ଏଇଟା ତ 22 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ 21ଟା କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଂଲିଶର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଗୁଲାରଲି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବେ 100% ହେବ, ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଲୁକ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ହାର୍ ଏଲ୍ଡରଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ମେନି ଇୟର୍। ତ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଏଲ୍ଡରଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ। ତ ଲୁକ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ତା'ର ମିନିଂ ଯତ୍ନ, ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର। ଏଇ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭାର୍ବର ମିନିଂ ହେଉଛି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର, ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା।
तापर अच्छे लुक फॉर मीनिंगटा कौन लुक फॉर मीनिंग होची खोजिबा सर्च एटा मन रखंतु लुक फॉर ही इज सर्चिंग फॉर ए जॉब ही इज सर्चिंग लुकिंग फॉर ए जॉब ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब गला एटा तापर लुक इनटू माने कौन इन्वेस्टिगेट करबा लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट करबा लुक इनटू द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर माने से पुलिसटा से मैटर को इन्वेस्टिगेट करूची लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट आ लुक ओवर माने कौन एग्जामिन करबा आ गोटे जोटा आसे लुक ओवर एग्जामिन करबा माने डॉक्यूमेंट को कौन करा जाए माने केयरफुली एग्जामिन करा जाए से जगह आम लुक ओवर लिखि पारिबा ही लुक ओवर माय डॉक्यूमेंट केयरफुली माने एग्जामिन परीक्षा करूची डॉक्यूमेंट को तो ये चार्टा फ्रेजाल भार आप जानिले मन रखु नोट करूँ खाता तैयारी करी गोटे आसला आपणकर गोटे इफ क्लज रोटे एडभार्ब क्लज रोटे क्वेश्चन टे आसला यही प्रकार क्वेश्चन आसे एडभार्ब क्लज चार्टा फॉर्म थाए तो गोटे फॉर्म ये आम डिस्कसन करवा इफ आई हैड विंग्स आई डैश इन द स्काई इफ आई हैड विंग्स माने इमेजिनरी मोर जदि विंग्स था ताले मु कौन करूँ आकाश में उड़ू था तो यहाँ कौन पास्ट टेंस रे लगी पास्ट सिंपल जदि लगी यही साइड रे लेफ्ट साइड रे जदि पास्ट सिंपल लगला तो राइट साइड रे कौन लगे उड लगे कौन लगे उड लगे भार्ब हम इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई वुड प्लस भार्ब पैटर्न है कौन वुड प्लस भार्ब पास्ट सिंपल लेफ्ट साइड रे मेन क्लोज रे सॉरी इफ क्लोज रे जदि आपणकर पास्ट सिंपल है मेन क्लोज रे कौन हम वुड प्लस भार्ब एटा मन रखु पैटर्न तापर देखिबा एक्टिव जदि अछि पैसिव करिवा पैसिव जदि अछि एक्टिव करिवा व्हेयर डिड ही फाइंड इट व्हेयर डिड ही फाइंड इट एटा को एक्टिव रे अछि देखो पैसिव करिवा व्हेयर डिड ही फाइंड इट तो एटा को जदि हमें देखो क्वेश्चन को छाडी देबा प्रथमे व्हेयर डिड को हमें एटा को चेंज कर दा ही फाइंड इट को कोन करिवा ही फाउंड इट हे जिवो एमिति प्रथमे चेंज करिवा फर्स्ट क्वेश्चन को प्रथमे एफर्मेटिव सेंटेंस रे करिवा ही फाउंड इट तापर कोन करिवा एसवीओ बाछिबा ऑब्जेक्ट प्रथमे लिखा इट फाउंडटा कौन पास्ट सिंपल रे कौन एक्टिव पैसिव क्लास देखिपारे फंडामेंटल इंग्लिश नाम पास्ट सिंपल थे कौन हम माने वेंट जदि अच्छी वेंट फॉर्म रे जदि अच्छी कौन हम वाज वेर गन हुए वाज किंबा वेर गन तो इटा सिंगुलर से इट वाज गनटा माने कौन गन फॉर्मटा कौन फाउंड इट वाज फाउंड होता किंतु ये क्वेश्चन जेहेतु अच्छे हुए जेहेतु लगी अब क्वेश्चन जेहेतु अच्छे क्वेश्चन कले कौन हम वाज इट फाउंड हो यहाँ क्वेश्चन जदि करवा इट वाज फाउंडा कौन हो वाज इट फाउंड आउ ता पूर्व कौन लगी व्हेयर लगी क्वेश्चन है तो व्हेयर वाज इट फाउंड हो व्हेयर वाज इट फाउंड ऑप्शन कोटा व्हेयर वाज इट फाउंड करदेवे ना व्हेयर वाज इट फाउंड हो यार करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन 1 तो देखिए आउ गोटे से एक्टिव पैसिव अच्छी द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ तो ये क्वेश्चन दिया है नहीं एफर्मेटिव रे कौन असुविधा नहीं द पुलिस है सब्जेक्ट हैज अरेस्टेड है भार ऑब्जेक्ट है थीफ तो दी थीफ प्रथमे हम ऑब्जेक्ट को प्रथमे लिखिदेबा दी थीफ भार्बटा क्यों फॉर्म रे अछि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म रे अछि हैज हैव गन फॉर्म रे अछि तो हैज हैव गन फॉर्म रे जदि अछि हैज हैव बीन गन हुए हैज हैव बीन गन यदि भार्बटा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर अच्छे हैज बीन गन हेबो सब्जेक्ट यदि प्लुराल अच्छे हैव बीन गन हेबो तो दी थीफटा कौन सिंगुलर दी थीफ हैज बीन गन जगह कौन हेबो भार्बटा अरेस्ट अछि अरेस्टेड दी थीफ हैज बीन अरेस्टेड कोटा अछि दी थीफ हैज बीन अरेस्टेड ऑप्शन 2 दी थीफ हैज बीन अरेस्टेड नेक्स्ट अछि डायरेक्ट इनडायरेक्ट गोटे क्वेश्चन अछि तो एटा डायरेक्ट फॉर्म रे देछि इनडायरेक्ट करबा ताको She said, when I left home, it began to rain. She said, when I left home, it began to rain. तो एटा को आमे कोन करिबा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करिबा तो she said टा कोन पास्ट टेंस रे अछि when I left home तो एटी जदि पास्ट सिंपल थाए साधारण तो पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हुए एटा मध्य बिगिन अछि पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हेबा कथा when I left home टा कौन हेबा कथा when I had left home हेबा कथा she said जेहेतु अच्छे when she had left home हेबा कथा किंतु दीटा घटना जदि एका संगे घटुची किछि भी चेंज हुए ना
व्हेन आई लेफ्ट होम इट बिगेन टू रेन। मुझे जिते बाहर घर छाड़ी वर्षा आरंभ हो गला। तो दुईटा घटना माने एका संगे घटला तो से किसी भी चेंज हो ना आई जगह केवल सी हो। तो ऑप्शन है सी सेड दैट, ठीक अच्छे, सी सेड दैट व्हेन सी लेफ्ट होम इट बिगेन टू रेन। मन रखु एठी जदि पास्ट सिंपल थाए एवं यही जगह जदि पास्ट सिंपल थाए पास्ट परफेक्ट टू कन्वर्ट होता है किंतु दुईटा घटना जदि एका संगे घटुची कौन परिवर्तन हेब ना, केवल सब्जेक्टा चेंज हो। सी जेहेतु कहूँ से आई जगह सी हेब और मझे केवल दैट लगे। सी सेड व्हेन सी लेफ्ट होम इट बिगेन टू रेन, यहाँ हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए फेयर वेदर फ्रेंड विल नेभर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्टी। एटा हूँ आपनकर इडियम और फ्रेज रो क्वेश्चन, इडियम और फ्रेज। ए फेयर वेदर फ्रेंड विल नेभर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्टी माने गोटे फेयर वेदर फ्रेंडटा डिफिकल्टी रे छिड़ा हुए नाही। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड रो मीनिंगटा कोन? ए सेल्फिश फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड रो मीनिंग होची ए सेल्फिश फ्रेंड। तापर देखबा एंटोनिम, कंकर। कंकर रो एंटोनिम टा कोन? एंटोनिम माने विपरीत शब्द, एप्रूव, एग्री, कंसेंट। कंकर रो माने होची राजी हेबाटा, एप्रूव करबा, एग्री माने राजी, कंसेंट माने निजर सम्मति जणैबा, सम्मति देबा, कंसेंट सम्मति, सम्मति देबा। तो एप्रूव, एग्री, कंसेंट एटा होची तमरो कोन? कंकर रो मीनिंग। ताहेले तार अलगा कोन? डिफर माने सम्मति देबा, आ गोटे विपरीत जदि कहबा डिफर करबा। डिफर माने बुझुचंती भिन्न मत देबा बा। तो एटा कंक्वेयर रो एंटोनिम कोनटा हेबो? डिफर हेबो। एटा मन रखंतु, कंक्वेयर रो कोन हेबो? डिफर हेबो। नेक्स्ट, सिनोनिम, एड्रोइट। एड्रोइट रो मीनिंग होची अनस्किल माने जे स्किल नुह। स्किल माने बुझी पारछंती परफेक्ट नुह। तापर ऑकवर्ड से समान कथा। क्लमसी, क्लमसी माने ए तीनटा समान माने क्लमसी भी माने माने प्रोफिशिएंट है नथिबो, इनएफिशिएंट ता अर्थ कुशली है नथिबो, दक्ष है नथिबो। एटा होची आपनकर कोन? क्लमसी रो मीनिंगटा सेटा, ऑकवर्ड रो मीनिंगटा सेटा, अनस्किल्ड रो मीनिंग मध्ये सेटा गोटे भाषा रे कहले दक्ष है नथिबो, दक्ष होई नथिबो बा स्किलफुल है नथिबो। ताहेले एड्रोइट रो सिनोनिम टा कोन हेबो? प्रोफिशिएंट, जे परफेक्ट, जे स्किलफुल। तो एटा अछि आपनकर सिनोनिम। तापरे नेक्स्ट देखिबा। तो यहाँ आज डिस्कसन थिला। जदि आपको भल लगा शेयर करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ और यही चैनल सहित कनेक्ट होकर रुहतु। एवं किसी जदि डाउट रोचे डाउट लिखतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करूँ, जोटा कि आपंकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंकटा दिज्व, जहाँद्वारा आपण कौन करेंगे आमर चैनल केते बेले कौन वीडियो अपलोड होची सेटा आपण जानि पारिबे।